हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे 5G के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है कि जब 5G रोल आउट होगा तो इससे एविएशन इंडस्ट्री को बहुत कंसर्न है कि वो फ्लाइट के ऑपरेशंस में इंटरफेयर कर सकता है। ये क्या न्यूज़ है, इसको डिटेल में देखेंगे। आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। किसी भी क्वेरी के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपनिंग। वैसे भी अगर आपने कभी एयर ट्रैवल किया है तो आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि अपने मोबाइल्स को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको स्विच ऑफ करके या फ्लाइट मोड पे रखा जाए, क्योंकि जो सिग्नल्स उनके रहते हैं वो फ्लाइट ऑपरेशंस में इंटरफेयर करते हैं। अब देखिए, फ्लाइट एक तो हवा में उड़ रही है और ऊपर से पूरा सिग्नल्स पे ही वो चलती है। उसके रास्ते, कब उसको लैंड करना है, किस तरीके से रनवे को अप्रोच करना है, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन सिग्नल्स। तो अगर इन सिग्नल्स में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कितने लोगों की जान खतरे में जा सकती है। तो इसलिए जो एविएशन एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे सेफ फ्लाइट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। 5G एयरवेव इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कंसर्न्स उठाए गए हैं। अब यहाँ पे प्लान है कि टेलीकॉम कंपनीज जो कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 5G नेटवर्क सेटअप कर रही हैं, वो फ्लाइट और एयरपोर्ट से दूर रह के करेंगी। और अगर एयरपोर्ट के दूर भी होंगी फिर भी इस तरीके से रहेगा कि उनका सिग्नल लो पावर मोड पे रहे एयरपोर्ट्स के आसपास। और अब एयरपोर्ट्स पे एक चीज़ यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टीमीटर। एयरक्राफ्ट इसको यूज़ करते हैं ऑपरेट करने के लिए, इसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सो दो चीज़ें इसमें हैं। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ये ऑपरेशनल गाइडलाइंस देंगे, प्रिपेयर कर रहे हैं। और इंडिया का जो एविएशन रेगुलेटर है उन्होंने ये कंसर्न्स जताए थे यूएस में, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ देखी गई। यूएस में क्या हुआ कि जब से 5G रोल आउट हुआ तो बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल करने पड़ी बिकॉज वहाँ पे सिग्नल्स इंटरफेरेंस हो रही थी। तो ये रीसेंट न्यूज़, बिकॉज 5G इज़ क्वाइट रीसेंट इन इंडिया, तो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है 5G से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। दिस इज़ बिट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट प्रीलिम्स ओरिएंटेड बट मेंस ओरिएंटेड। 5G तो आपको पता ही है, इसके प्रोज कॉन्स आपको सब पता होने चाहिए कि 5G किस तरह से रोल हुआ है। और DGCA ने कंसर्न जो है वो 5G रोल आउट पे दिया है। तो कंसर्न सब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। सी बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट के रेडियो ऑल्टीमीटर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट को गाइड करते हैं लैंडिंग के दौरान, या ऑल्टीमीटर यानी एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड भी बताते हैं कि कितना ज़मीन से कितना ऊंचाई पे है। ये सब सी बैंड पे के बीच में स्पेक्ट्रम में वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से 5G भी आपका सी बैंड पे आता है। तो यहाँ पे लॉट ऑफ सिग्नल इंटरफेरेंस की बात की गई है। तो यही प्राइमरी कंसर्न है बाय DGCA कि मिड सी बैंड फ्रिक्वेंसी रेंज इन ऑपरेशंस की रखी जाए। अर्लियर 6,000 पायलट स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, उन्होंने भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को सेम कंसर्न्स को लेकर लिखा था। जो पायलट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, द सी बैंड एक अच्छा स्पॉट है जहाँ पे इन्होंने 5G सर्विसेज लॉन्च की हैं, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है बैंडविड्थ अच्छी रहती है, इंटरनेट फास्ट रहता है, स्पीड भी अच्छी रहती है। तो एयरक्राफ्ट ऑप्शन में ऑल्टीमीटर के साथ ये इंटरफेयर करेगा ये बैंड। और ऑल्टीमीटर जो मैंने बताया, ये प्लेन की बिल्कुल एक्यूरेट हाइट ऑल्टीट्यूड हमको बताता है। और 5G जो है वो बहुत ही हैवी पावर सिग्नल यूज़ करते हैं जो कि फ्लाइट ऑल्टीमीटर्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इसमें दो ही चीज़ें आती हैं। अगर आप इसमें वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे तो दो तरीके से, कि 5G को आप एयरपोर्ट से दूर रखें और उन एरियाज़ में उनका सिग्नल लो पावर मोड पे रखें। और एयरक्राफ्ट एविएशन इंडस्ट्री को चाहिए कि जो ऑल्टीमीटर आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो ये दो वे फॉरवर्ड में चीज़ आती हैं। ग्लोबल कंसर्न भी है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। 85 केसेस यूएस में 5G के इन वेव्स के देखे गए कि वो ऑपरेशंस में इंटरफेयर कर रहे थे। एयर इंडिया ने अपनी काफ़ी फ़्लाइट्स यूएस में पोटेंशियली कैंसिल की, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम्स, जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम है, उनके साथ इंटरफेरेंस हो रहा था। और सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री की बात नहीं है, और भी इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री, उन्होंने भी बोला कि मल्टीपल इंसिडेंट्स डिस्ट्रप्शंस के हो चुके हैं, पॉसिबल इंटरफेरेंस बहुत है, आउटेजेस हो रहे हैं। तो इस पे वर्क करने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं 5G सक्सेसफुली आए। बिल्कुल आए, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ में वो इंटरफेयर ना करे 5G के, क्योंकि बहुत एडवांटेजेस हैं। देखेंगे स्पीड,
बढ़ जाएगी, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, एप्लीकेशन लोड होने का टाइम बहुत गिर जाएगा, आप अपने डिफरेंट डिवाइसेस इससे बहुत तेज़ी से जॉइन कर सकते हो रियल टाइम में। सो दैट इज़ इट अबाउट इट। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं अब प्रीलिम्स को। रफ्तार और एक्सेलरेट बैचेस आर कमिंग, तो यू कैन जॉइन देम। रिमेंबर माई कोड वीरो यूपीएससी अगर आप चाहते हैं मैं आपको आपकी प्रिपरेशन में थ्रू आउट द प्रिपरेशन गाइड करूँ। रफ्तार और एक्सेलरेट बैचेस आर कमिंग। I'm teaching you in Accelerate, that is purely English batch. Again, this code you can use and you can see कितने सस्ते में आपको कोर्सेज यहाँ पे मिल रहे हैं। EMI 0% पे भी आप कोर्सेज ले सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। सो लेट्स compete and learn. I hope you are using this. Do check out doubts and solution section also. Thank you so much.